जय श्री राम परम प्रिय मेरे भाई बहन, आज हम कार्तिक कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली परम कल्याणकारी, पापों को हरने वाली, पुण्य को बढ़ाने वाली रमा एकादशी व्रत के बारे में निवेदन करने जा रहा हूँ। ये नाम मुझे बहुत प्रिय है इस एकादशी का, क्योंकि मेरी बिटिया रानी का भी घर का नाम रमा है। तो 1 नवंबर 2021 को इस एकादशी का व्रत किया जाएगा, जिसका नियम 31 अक्टूबर एक दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाएगा, जैसा कि हर एकादशी में होता है। नियम क्या है कि लहसुन, प्याज, बैगन, कुंदरू और मसूर की दाल इत्यादि ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो लोग और भी उटपटांग चीज खाते पीते उनको वो सब भी नहीं खाना पीना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और रात में सोने के पहले हमें मंजन अवश्य करना चाहिए। मैं भी कई बार प्रयत्न करता हूँ, कई बार भूल जाता हूँ, लेकिन एकादशी की पहली रात्रि में अवश्य सोने के पहले मंजन कर लेना चाहिए। प्रातः उठना चाहिए, आसपास कोई नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो, वहां जाके स्नान करना चाहिए। नहीं जा सकते तो घर में ही सामान्य स्नान करने के पहले जो आप मंजन नहीं करेंगे, हाँ, जो आपका ब्रश है, जीवा है, अगर आपने अलग बना के रखा है, नहीं रखा है तो मेरे भाई बहन रख लीजिए। उस ब्रश जीवा से आप जो है ब्रश कर लीजिए और जीभ को साफ कर लीजिए, अथवा गर्म पानी से जैसे आराम कर लीजिए। और लेकिन ब्रश के अलावा मंजन का उपयोग नहीं करना है। नहाते समय तेल, साबुन इत्यादि से बचना चाहिए। नारियल का तेल इत्यादि ग्रहण कर सकता हैं आप सभी लोग। और जो कृत्रिम पदार्थ है, जैसे कि बहने हमारे नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, और भाई बंधु लोग परफ्यूम है, इस प्रकार के स्प्रे है, सब का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए एकादशी व्रत में। और भी जो भी सारी चीजें हैं, जिनकी मजबूरी है, जिनकी रोजी रोटी है, उनके लिए बात अलग है। शेविंग नहीं करना चाहिए और निराजन व्रत करना चाहिए। हाँ, इस व्रत का पारण जो है अगले दिन 2 नवंबर को प्रातः 6:34 से लेकर के 8:43 तक, तो मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि प्रातः 6:34 AM से लेकर के 8:40 AM तक करना उचित है, उत्तम है पारण करना 2 नवंबर को इस रमा एकादशी व्रत का। और अब बात आते हैं, निर्जला नहीं रह सकते हैं तो भैया जल पी लो, एक समय पी लो, 2 समय पी लो, वो भी नहीं हो सकता तो भैया चाय ले लो, वो भी नहीं हो सकता है तो आप फ्रूट्स ले लीजिए, एक समय ले लीजिए, 2 समय ले लीजिए, नहीं होता तो ड्राई फ्रूट्स भी ले लीजिए, उसमें भी नहीं होता है तो कुछ आलू इत्यादि ग्रहण कर लें। लेकिन ये जो साबूदाने की खिचड़ी लोग खाते हैं, राजगीर का आटा खाते हैं और कई तरह की पूड़ियां, इस सबसे हमें बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। जो लोग बीमार हैं, बूढ़े हैं, वो ऐसा नहीं रह सकते हैं तो लोग सामान्य भोजन कर सकते हैं। चावल बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। जिनका प्राण ही निकल रहा हो कि चावल में प्राण बसता है, उनको भी नहीं बनाना चाहिए, उनको नहीं देना चाहिए। इसके अलावा जो है सामान्यतः जो वृद्ध है, बीमार है, बच्चे, उनके लिए आप रोटी और सामान्य सब्जी बना सकते हैं। जैसा कि एक दिन पहले हमें बैगन ग्रहण नहीं करना है, कुंदरू ग्रहण नहीं करना, मसूर की दाल इत्यादि ग्रहण नहीं करना है, उसी प्रकार से इस नियम को भी हमें मानना चाहिए। देखिए दीपावली की आवाज आज से आने लगी, अच्छा लगता है। पर ये रात्रि जागरण करना चाहिए और प्रातः जैसा कि मैंने बताया उठ करके अगले दिन हमें ग्रास इत्यादि निकाल करके ब्राह्मणों के लिए साथ में जिमा सकते हैं। सर्वप्रथम तो बहुत उत्तम है, उनके लिए कच्चा राशन निकाल करके फिर हम पारण कर सकते हैं, करना चाहिए। ये उत्तमोत्तम नियम है। कम ज्यादा जितना हो सके उतना प्रयत्न करके अवश्य करना चाहिए। अगर हम नियम पूर्वक करेंगे तो विशेष लाभ हमें प्राप्त होगा। और इस व्रत की बहुत ही दिव्य कथा है जो श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को सुनाया था, वो मैं आपको आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं कि मुचकुंद नाम के राजा थे, बहुत ही प्रतापी थे, इतने बड़े प्रतापी थे कि उनके मित्र जो है स्वयं इंद्रदेव थे, वरुण थे, कुबेर आदि थे। उनका जो है, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था और उसका विवाह जो है चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ संपन्न हुआ। वो थोड़ा दुर्बल व्यक्ति था, उतना ज्यादा हृष्ट पुष्ट नहीं था। एक बार जो है अपने ससुराल में शोभन आते हैं और संयोग से उसके अगले दिन जो है एकादशी का व्रत रहता है। तो वहां के जो राजा थे बहुत ही पुण्यात्मा थे, मुचकुंद राजा जो है, उन्होंने पूरे राज में पूरा ढिंढोरा एक दिन पहले से अलार्म बज जाता था कि भाई मेरे परसों एकादशी और कल 10वीं है, कल से ही नियम जो है प्रारंभ हो जाएगा। कोई भी जो है
अनित्यार ग्रहण नहीं करेगा और एकादशी को जल भी ग्रहण नहीं करेगा, और हर व्यक्ति जो है नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करेंगे। तो जब वो आवाजें सुना जो है शोभन, तो भी पूछा अपने पत्नी से कि देवी ये किस चीज का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, आप मुझे बताइए। तो उनकी पत्नी जो है चंद्रभागा जी ने कहा कि पतिदेव जो है हमारे पिताजी बड़े ही नियम से एकादशी का व्रत स्वयं के साथ में पूरी प्रजा से कराते हैं, और प्रजा ही नहीं जितने भी यहाँ के जीव जंतु हैं राज परिवार में, पूरे राज्य में शामिल हैं, सब लोग जो है एकादशी का व्रत करते हैं। जानवर तक भी जो है जल ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि उनको दिया ही नहीं जाता, तो कहां से ग्रहण करेंगे। तो शोभन घबरा गया कि मैं तो बिना भोजन के रह ही नहीं पाऊंगा, जैसे आराम हो जाऊंगा, मेरी क्या स्थिति होगी। इस पर चंद्रभागा ने कहा कि पतिदेव क्षमा करें, इस राज्य में रह करके तो आप व्रत ना करें, ये संभव नहीं है। तो इसकी क्योंकि कुछ बनेगा ही नहीं, कुछ प्राप्त ही नहीं होगा, तो अगर आपको व्रत नहीं करना है तो आपको अलग कहीं दूसरे स्थान पर आप प्रस्थान कर दीजिए, और कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा नहीं देवी, जब इतना पुण्यदायी ये एकादशी व्रत है जिसको इतना निष्ठा पूर्वक आपके पिताजी रहते हैं, तो मैं भी व्रत करूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा। ऐसा विचार करके शोभन ने भी व्रत किया, लेकिन सब लोग पूरे नियम से कर रहे थे कि जल भी ग्रहण नहीं कर रहे थे। संध्या होते होते इनकी हालत बहुत खराब हो गई। जब रात्रि का प्रहर प्रारंभ हुआ तो जो भी वैष्णव जन थे, आम जन थे, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, भगवान के नाम का संकीर्तन प्रारंभ कर दिए, और ये तो मारे भूख के इनका जो है हालत बुरा हो गया। स्थिति ये हो गई कि प्रातः जो है एकादशी संपन्न होते होते और इनका भी जय जय सिया राम हो गया, ये भी जो है इनकी मृत्यु हो गई। सब बहुत दुखी हुए और बाद में इनका दाह संस्कार इत्यादि कर दिया गया। उस समय सती प्रथा थी, पर पिताजी के मना करने पर ये बेटी जो है चंद्रभागा ने सतीत्व मन से ग्रहण किया, लेकिन चिता इत्यादि में जल के ग्रहण नहीं किया। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से शोभन जो दूसरी जन्म पाते हैं, और एक विशेष पर्वत पर ऐसा राज्य उनको प्राप्त होता है जहां कोई युद्ध नहीं होगा, कोई उनको परेशान नहीं करेगा, और हर सुख सुविधा जो इंद्र के राज्य में प्राप्त होता है इंद्र देव के पास में, उससे भी अधिक सुख सुविधा, और वो भी बिना बवाल के, बिना कोई लड़ाई झगड़ा के वो पाने लगे, और वहां पर उनका जीवन आनंदमय होने लगा। कालांतर में ये जो राजा थे मुचकुंद जी, इनके यहाँ इनके पुरोहित जी थे सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण, ये घूमते घूमते वहां मंदराचल पर पहुंच गए, और वहां उन्होंने देखा और उस व्यक्ति को जो है पहचान लिया, उनसे बातचीत किया। वो बड़े प्रसन्न हुए, महाराज जी को प्रणाम किए सोम शर्मा जी को, और उनका सम्मान करने के पश्चात उनसे कहा महाराज आपकी प्रसन्नता देखकर मुझे और भी प्रसन्नता हुई है, लेकिन ये सब जो है ये स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे पास पुण्य का प्रभाव कम है, तो ज्यादा समय तक जय जय सिया राम ये राज्य नहीं रह पाएगा। तो सोम शर्मा जी ने कहा ठीक है, इसका मैं उपाय ढूंढता हूँ कि महाराज जहां तक मुझे स्मरण है मैंने बिना मन के एकादशी व्रत लोगों का देखा देखी किया, लेकिन हमारी पत्नी बड़े ही नियम से रहती है, अगर वो यहाँ आ जाए तो और इस प्रकार से पुण्य अपना अर्पण कर दे, या वो इतनी पुण्यात्मा है कि उसके आने मात्र से हमारा राज्य जो है ये स्थिर हो जाएगा। सोम शर्मा बड़े प्रसन्न हुए, वापस आते हैं, और अपने राज्य में आने के बाद में राजा मुचकुंद से पहले उस कन्या से मिलते हैं, उसको बताते हैं सारी बात, बड़ी ही प्रसन्न होती है और कहते हैं इससे अच्छी बात और क्या होगी कि हम अपने पतिदेव के लिए कुछ दान कर पाएंगे। तो सोम शर्मा जी, लेकिन दान की प्रक्रिया होती है, जैसे आपको किसी को घर लिखना है तो रजिस्टर्ड ऑफिस में जाते हैं और वहां वो सारी प्रक्रिया पूरी करते हैं। आजकल ऑनलाइन पूजाएं हो रही, लेकिन हम अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ विधियां हैं जो हम स्वयं कर सकते हैं, बाकी विधियां आचार्य पुरोहित को माध्यम बना करके तभी संपन्न होती है। तो उसी प्रकार से सोम शर्मा जी उनको वामदेव ऋषि के पास लेकर के गए। वामदेव जी ने दिव्य मंत्रों से जो है अभिषेक किया उस कन्या का, चंद्रभागा का, और उसका पुण्य उनको अर्जित करा करके, और वो बच्ची जो बिल्कुल काफी उम्र वाली वैसा हो गई तो दिव्य रूपा हो गई। और बाद में सोम शर्मा जी दोनों और बच्ची ने महाराज को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लेकर के अपने पति देव जो शोभन अलग नए नगरी में नए जीवन में आ गए थे उनके पास पहुंचती है।
और अपना पुण्य अर्पित करती है और दोनों बड़े प्रसन्न होते हैं और उनका जीवन आनंदमय क्या लोकांतर जो है उनका आनंदमय हो जाता है इस एकादशी व्रत के प्रभाव से। इसके पहले बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़े बड़े पापों को भी ये एकादशी व्रत हरती है और हमें पुण्यवान बनाती है। कई बार हम लोग बहुत नियम जप तप धर्म करते हैं लेकिन हमको लगता है कि हमारा जीवन तो बहुत कठिनता से है। तो मेरे भैया आप सोचिए, जिस भूमि में सदा नदी बहती रही हो अथवा दलदल रहा हो वहां आपको तो 10-20 ट्रक मिट्टी डाल करके और सीमेंट डाल करके उसको वैसे भी मजबूत करना पड़ेगा। जब 10-20 ट्रक मिट्टी और वो सीमेंटेड और वो मसाला सब पड़ जाके अलग अलग इंजीनियर लोग जानते तब जाकर के वो मजबूत होता है, घर बनाने लायक वो जगह होती है। इसी तब वो दिखता है कि हाँ भैया अब घर बन रहा। इसी प्रकार से हम लोग सत्कर्म करते हैं। पहली बात तो यह है कि पूरे मन से नहीं करते हैं, डर में करते हैं, दिखावे में करते हैं और करने के बाद जो हमको पुण्य मिलता है तो हम इतना पाप कर चुके होते हैं कि उसमें जो है लेबल बन जाता है, वो हमको अलग रूप में दिखाई नहीं देता, वो हमारे पापों को अवश्य मिटा देता है। तो इसलिए हमें नियम और विश्वास पूर्वक जो है कार्य करना चाहिए, तभी हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।